नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तकिल अकाउंट नंबर कार्ड के हुसूल के लिए आधार कार्ड की पेशकश को लाजमी बनाए जाने पर आज मरकजी हुकूमत से सवाल उठाया, जिस पर अटॉर्नी जनरल रोहतगी ने मरकज की तरफ से रुजू होते हुए जस्टिस A.K. सेगरी की ज़ेर क़यादत बेंच ने कहा कि इन्हें इस बात का पता चला है कि बाज़ अफराद ने जाली दस्तावेज़ात की बुनियाद पर तफसीलात की पेशकशी के जरिए पैन कार्ड्स हासिल किया था। रोहतगी ने कहा कि ऐसी भी मिसालें हैं कि एक शख्स के पास मुतअद्दिद पैन कार्ड्स हैं और ये फर्जी व जाली पैन कार्ड शेल कंपनियों को फंड्स की मुंतकिली के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इनके इस्तदलाल पर बेंच ने अटॉर्नी जनरल से दरियाफ्त किया कि आया यही इस मसले का हल है कि पैन कार्ड के लिए आपको आधार की ज़रूरत पड़ी है। आधार को आखिर लाजमी क्यों करार दिया गया है? इस सवाल पर रोहतगी ने जवाब दिया कि पहले भी पता चला था कि बाज़ अफराद जाली व फर्जी शिनाख्ती कार्ड्स की पेशकशी के जरिए अपने मोबाइल फ़ोन्स के सिम कार्ड्स भी हासिल किए थे और अदालत उज़्मा ने इस किस्म के वाक़यात के इंसदाद के लिए हुकूमत को हिदायत की थी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस्लाहात के अमल को तेज तर करने के लिए सियासी जज्बे को दुगना करने की जरूरत पर जोर दिया। मुल्क की कारकर्दगी को मौसर और कामयाब बनाने के लिए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मिलजुल कर टीम वर्क की तरह काम करना लाजमी है। उन्होंने ब्यूरोक्रेट्स पर जोर दिया कि वो आपस में मिलजुल कर मौसर तरीके से काम करें। सिविल सर्वेंट से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि ब्यूरोक्रेट्स को तेजी से फैसले करने के लिए किसी किस्म की संगीनी का खौफ अपने अंदर पैदा न करें, क्योंकि मोदी इस्लाहात का अमल तेज करने के इक़दाम के लिए इनके साथ शाना बशाना खड़े हैं। ऐसा मालूम होता है कि हुकूमत की तवज्जो सिर्फ तलाक़ सलासा के मसले पर मरकूज है, जबकि मुसलमानों की दीगर परेशानियों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। जमात इस्लामी हिंद ने ऐलान किया कि मुल्क गिर सतह पर पर्सनल लॉ के बारे में मुसलमानों का शऊर बेदार करने के लिए मुहिम का आगाज़ किया जाएगा। बरादरी के तबक़ात की कसीर तादाद इसके बारे में बहुत कम मालूमात रखती है। जमात इस्लामी हिंद ने कहा कि 23 अप्रैल तक 7 में मुसलमानों के 5 करोड़ अफराद तक मुल्क गिर सतह पर रब्त पैदा किया जाएगा। ऐसा माहौल पैदा कर दिया गया है जैसे तलाक़ सलासा के नतीजे में ख़वातीन के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। ऐसी सूरत हाल उभर आई है जिससे मालूम होता है कि मुसलमानों के लिए इसके अलावा कोई दूसरा परेशान कुन मसला नहीं है। जमात इस्लामी हिंद के अमीर मौलाना सैयद जलालुद्दीन उमरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। वो कुल हिंद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नायब सदर भी हैं। ये कोई कौमी सतह का इलेक्शन नहीं है। क्रिकेट लेजेंड कपिल देव, मुसन्निफ चेतन भगत और बॉलीवुड अदाकारा हुमा कुरैशी दिल्ली के अवाम पर जोर दे रहे हैं कि इतवार को घरों से बाहर आएं और अहम बल्दी चुनाव में हक राय दही का इस्तेमाल करें। इस शहर में बल्दी इंतखाबात से कबल का माहौल काफी हलचल वाला रहा और कौमी सतह पर शायद सुर्खियों में इसका जिक्र छाया रहा और अब स्टेट इलेक्शन कमीशन राय दहिंदों में मुहिम के साथ बेदारी पैदा कर रहे हैं। एक सीनियर ओहदेदार ने न्यूज़ एजेंसी PTI को बताया कि हमने 5 नुमाया शख्सियतों कपिल देव, गौतम गंभीर, चेतन भगत, हुमा कुरैशी और फिल्म पिकिंग की शोहरत याफ्ता तापसी को हमारी इश्तिहारी मुहिमात में शामिल किया गया है। ये तशहीरी मवाद मंजर आम पर आ चुका है और हमने इसे दिल्ली मेट्रो और अवामी मुकामात पर लगाया और साथ ही अखबारात में शाया भी किए। रामविलास वेदांती, साबिक बीजेपी रुकने पार्लियामेंट और बाबरी मस्जिद शहादत मुकदमे के एक मुलजिम ने दावा किया कि बीजेपी के सरपरस्त LK आडवाणी ने नहीं बल्कि उन्होंने बाबरी मस्जिद की शहादत की जुनूनी कारसेवकों को हिदायत दी थी। उन्होंने कहा कि मुतनाज़ा इमारत के इन्हदाम की हिदायत उन्होंने दी थी, जिसके खंडर आज भी वहां मौजूद हैं। LK आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और राजमाता विजय राजे संध्या पर इल्जामात गलत हैं। वेदांती के ये तबसरे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के 2 दिन बाद मंजर आम पर आया है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव करप्शन के खिलाफ ऐलान जंग करते हुए कहा कि तेलंगाना रियासत को करप्शन से पाक करने के लिए इनकी हुकूमत पाबंद अहद है। उन्होंने खानगी दवाखानों और खानगी स्कूलों की बेकायदगियों और जबरी उसूली के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का भी ऐलान किया। TRS के 16वें प्लीनरी सेशन से इख्तितामी खिताब करते हुए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि TRS जद्दोजहद के जज्बे से भरपूर पार्टी है, लिहाजा वो तेलंगाना को करप्शन से पाक करने के लिए जद्दोजहद करेगी। उन्होंने कहा कि इनकी हुक्मरानी में करप्शन के लिए कोई गुंजाइश नहीं है और वो इस तरह की किसी भी सरगर्मियों को सख्ती से कुचल देंगे। वज़ीर आला ने कहा कि करप्शन से पाक समाज की तश्कील के जरिए अवाम की बेहतर तौर पर खिदमत की जा सकती है। सरकारी स्कीमात पर मौसर अमलावरी मुमकिन है। वज़ीर आला ने कहा कि सरकारी महकूमा जात पर अगर इल्ज़ामात आयद किए जाएँ तो मुतालिका वज़रा को हिदायत दी गई कि वो इल्ज़ाम आयद करने वालों के खिलाफ मुकदमात दर्ज करें। उन्होंने कहा कि रियासत के अवाम को 100% बेहतर खिदमात की फराहमी तक यह जद्दोजहद जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि मुस्तक़बिल में फलाही स्कीमात पर अमलावरी का काबीना के इजलास में जायजा लिया जाएगा और मुनासिब फैसले होंगे। जनरल सेक्रेटरी AICC व इंचार्ज तेलंगाना कांग्रेस उमूर दिग्विजय सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात के हक़ में है। TRS ने खामियों से भरपूर बिल पेश किया है, जिससे कांग्रेस की जानिब पेश करदा 4% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात खतरे में पड़ने के खदशात का इजहार किया।
बीजेपी पर हिंदू मुस्लिम को लड़ाकर अपनी दुकान चमकाने का इल्जाम आयद किया। गांधी भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने ये बात कही। इस मौके पर कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी और जाना रेड्डी भी मौजूद थे। दिग्विजय सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी मुस्लिम तहफुजात के हक में है। राजशेखर रेड्डी के दौरे हुकूमत में बीसी कमीशन की सिफारिशात पर मुसलमानों को तालीम और मुलाजमतों में 4% तहफुजात फराहम किए हैं, जबकि इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी किया है, मगर सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म इल्तवा जारी करते हुए मुस्लिम तहफुजात पर अमलावरी की इजाजत दी है। टीआरएस हुकूमत की जानिब से तश्कील दी गई बीसी कमीशन ने मुसलमानों की तालीमी, मुआशी, समाजी सूरत हाल का जायजा लेते हुए मुसलमानों को 10% तहफुजात फराहम करने की सिफारिश की है। ताहम हुकूमत ने 12% तहफुजात का बिल मंजूर किया है। मुसलमानों की आबादी 15% है, सिर्फ निस्फ आबादी को तहफुजात दिया जा सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा दे दिया गया है। जब इसको चैलेंज किया जाएगा तो 4% मुस्लिम तहफुजात पर नजरसानी होने के खतरात हैं। बुजुर्ग शहरियों के लिए फ़िज़ाई सफ़र सस्ता हो गया और अब 60 साल के शहरियों को एयर इंडिया ने 50% रियायती टिकट्स की फराहमी का फैसला किया है। तफसीलात के मुताबिक एयर इंडिया ने बुजुर्ग मुसाफिरीन की हद उम्र में 3 साल की तखफीफ करते हुए इसे 60 साल करने का फैसला किया है, जो साबिक में 63 साल हुआ करती थी। ज़राए के मुताबिक एयर इंडिया ने बुजुर्ग शहरियों के सफ़र को आसान और सस्ता बनाने के लिए तमाम अंदरून मुल्क मुसाफिरों पर 50% रियायती टिकट्स की इजराई का फैसला किया और इस फैसले के मुताबिक हिंदुस्तान का हर वो शहरी इस सहूलत से इस्तेफादा कर सकता है जिसकी उम्र फ़िज़ाई सफ़र के वक्त 60 साल हो चुकी है। तारीखी मक्का मस्जिद के अंदरूनी हिस्से में हुकूमत तेलंगाना की जानिब से 4,71,000 की लागत से 10 नए कूलर की तनसीब अमल में लाई गई, जिनके जरिए मस्जिद के अंदरूनी हिस्से की ठंडक में इजाफा होगा। मक्का मस्जिद में नस्ब किए गए कूलर्स के मुतालिक ये इदा किया जा रहा है कि इन कूलर्स का पहली मरतबा शहर में इस्तेमाल किया जा रहा है। हुकूमत तेलंगाना ने मुसल्लियान मस्जिद की सहूलत और शदीद गर्मी के सबब मुश्किलात का सामना ना करना पड़े, इसलिए मस्जिद के अंदरूनी हिस्से में 4,71,000 की लागत से कूलर्स की तनसीब अमल में लाई गई, जिसके इस्तेमाल का आज बाज़ाब्ता इफ्तिताह करते हुए आगाज किया गया। एक इंतहाई खौफनाक हादसे में 14 अफराद हलाक और दूसरे 15 जख्मी हो गए, जो एक तेज रफ्तार लारी के एक हुजूम में घुस जाने की वजह से पेश आया। यह हादसा आंध्र प्रदेश के शहर तिरुपति से करीब पेश आया। यह हादसा चित्तूर जिले में येरुपेडा में एक पुलिस स्टेशन के बाहर हुआ, जहां तकरीबन 40 अफराद रेत की गैर कानूनी निकासी के सिलसिले में शिकायत करने जमा हुए थे। पुलिस ने यह बात बताई। कहा गया है कि 11 अफराद बशमूल 4 ख़वातीन बरसर मौका हलाक हो गए, जबकि दीगर 3 अफराद SVRR सरकारी दवाखाने में इलाज के दौरान जामवर ना हो सके। दवाखाने के ज़राए की जानिब से कहा गया है कि जुमला 15 अफराद जख्मी हैं, जिनमें 6 की हालत नाजुक बताई गई है। जख्मियों में 3 मुकामी सहाफ़ी भी शामिल है, जो पुलिस स्टेशन पर अवाम के एहतजाज की वजह से जमा हुए थे। इन जख्मियों को बाद में सरकारी वेंकटेश्वर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस को मुंतकिल किया गया, जहां इलाज की बेहतर सहूलियात दस्तियाब है। ऐनी शाहिदीन ने बताया कि एक तेज़ रफ्तार लॉरी ने यहां जमा हुए अवाम को रौंद डाला और फिर वो एक बरक़ी खंबे से टकरा गई। इसके नतीजे में हाई टेंशन वायर टूटकर अवाम पर गिर पड़ा। कुछ 2 पहिए गाड़ियों में जो वहां रखी हुई थी, इस वजह से आग में जल गई। अभी यह वाज़ेह नहीं हो सका कि कितने अफराद गाड़ी से रौंदे जाने की वजह से फौत हुए हैं और कितने अफराद शॉक लगने से या झुलस जाने से फौत हुए हैं। रचाकोंडा की केसरा पुलिस ने आदि रहजनों की टोली को गिरफ्तार करते हुए इनके कब्जे से 5 लाख मालियती मसरूखा माल बरामद कर लिया। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस मल्काजगिरी रमेश नायडू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि 23 साल करुणाकर, जो पेशे से ऑटो ड्राइवर है, इसका ताल्लुक यादगिरी गुट्टे से। अपने 2 साथियों 22 साल शंकराचार्य, जो पेशे से सुनार है, और 19 साल भानु प्रसाद तालिब इल्म है, इसकी मदद से रचाकोंडा इलाके में कई रहजने की वारदातें अंजाम दिया था। उन्होंने बताया कि करुणाकर अपने ऑटो में शंकराचार्य और भानु प्रसाद को सवार करके राह चलती तन्हा खातिन को निशाना बनाते हुए इसे पानी या पता पूछने के बहाने गले में मौजूद तिलाई जेवरात का सरखा कर लिया करते थे। बताया जाता है कि मज़कूरा टोली मोटरसाइकिल पर भी रहजनों की वारदातें अंजाम दिया करते थे और वो गाड़ी का नंबर प्लेट तब्दील करके रहजनी में मुलव्विस हुआ करते थे। पुलिस ने रहजनों के कब्जे से 15 तोले तिलाई जेवरात, 4 मोबाइल और रहजनी में किए जाने वाले वो 2 मोटरसाइकिल्स बरामद कर लिए।